राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने संबंधी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अदालत कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेती। बाजार नियामक सेबी ने गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के सार्वजनिक निर्गम में अनियमितता के एक मामले में जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड को 31 मार्च 2025 तक ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमों के लिए प्रमुख प्रबंधक के रूप में कार्य करने से रोकने के अंतरिम निर्देशों की पुष्टि कर दी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तराखंड के वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इस आपदा से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कल्लाकुचरी जहरीली शराब त्रासदी को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। राज्य विधानसभा में बोलते हुए स्टालिन ने कहा कि कल्लाकुचरी जिला कलेक्टर का तबादला कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नेट यूजी 2024 काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। दिल्ली गंभीर जल संकट से जूझ रही है, इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। वहीं आप मंत्री अतिशी ने शुक्रवार को दक्षिणी दिल्ली के भोगल में अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि उनकी सरकार की स्कूलों में योग कक्षाएं शुरू करने की योजना है। बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक योग कार्यक्रम में भाग लेने के बाद शिव कुमार ने कहा कि यह एक महान दिन है। लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू और कश्मीर की ऐतिहासिक भागीदारी ने भारत के चुनाव आयोग को मतदाता सूची को अद्यतन करने के साथ केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। राष्ट्रीय राजधानी को भीषण गर्मी से राहत मिली है क्योंकि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी की चाची द्वारा उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। भारत के अलावा दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में योग दिवस में शामिल हुए। इस साल योग दिवस की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी रखी गई है। पीएम मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि योग सेल्फ के लिए जितना जरूरी है उसका विस्तार सोसाइटी को भी लाभ देता है, जिससे मानव जाति को भी लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में योग के विस्तार से भारत में योग पर्यटन को बढ़ावा मिला है। विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने, जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे भाई ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ये ध्यान जो है ना वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है।
आपने देखा होगा बहुत से लोग याद शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, और जो लोग उसको बराबर फॉलो करते हैं तो धीरे 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 उनका मेमोरी पावर बढ़ता जाता है। वैसा ही ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। एक काम करते हैं लेकिन 10 जगह पे दिमाग भटकता है तो उसकी एक थकान होती है। और इसलिए ये जो ध्यान है, स्पिरिचुअल जर्नी को अभी छोड़ दीजिए, उसका जब समय आएगा तब कर लेना। अभी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए योगा का एक हिस्सा है। अगर इतना सहज रूप से आप इसको जोड़ेंगे, मैं पक्का मानता हूं साथियों, आपको बहुत लाभ होगा। आपकी विकास यात्रा का एक बड़ा मजबूत पहलू बन जाएगा। और इसलिए योग सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। और जब सोसाइटी को लाभ होता है तो सभी मानव जात को लाभ होता है, विश्व के हर कोने में लाभ होता है। मैं अभी 2 दिन पहले एक मैंने वीडियो देखा। इजिप्ट ने, मिस्र ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने टूरिज्म से जुड़े हुए जो आइकॉनिक सेंटर्स थे, वहां पर जो बेस्ट योगा की फोटो निकालेगा या वीडियो निकालेगा, उसको अवार्ड दिया। और वो जो तस्वीरें मैंने देखी, मिस्र की बेटियां सारे आइकॉनिक पिरामिड वगैरह के पास खड़े रह करके अपने योगा की मुद्राएं कर रही है, इतना आकर्षण पैदा कर रही है। और कश्मीर के लिए तो योग एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया बन सकता है, टूरिज्म के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। ठंड बढ़ी, मौसम ने भी थोड़ा चुनौतियां पैदा की, फिर भी आप डटे रहो। मैं देख रहा था कि हमारी कई बेटियां ये दरी को ही, अपने जो योगा मैट था उसी को बारिश से बचाने के लिए उपयोग कर रही थी, लेकिन गई नहीं, डटी रही। ये अपने आप में बहुत बड़ा सुकून है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन प्रांगण लखनऊ में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी योगाभ्यास में हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने देश व प्रदेशवासियों को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामना दी। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सभी के लिए भारत की परंपरा के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करने का एक माध्यम बना है। ये हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित होने का एक अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त होता है। यह अवसर हमें दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके प्रयास से, जिनके विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग 250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़ करके भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति और अपनी विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता कि जो भी उन्होंने हमें दिया है, जो मानवता के अनुकूल है, देश, समाज
काल परिस्थितियों से बाधित होकर के संपूर्ण मानवता के मार्ग को प्रशस्त, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है, उस कार्य के साथ अगर हम जुड़ते हैं और संपूर्ण मानवता को जोड़ते हैं तो यह अपने पूर्वजों के प्रति और अपनी विरासत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा कही जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की ऋषि परंपरा के प्रति इसी श्रद्धा को व्यक्त करने का हम सबके लिए एक माध्यम बना है। हर भारतवासी जानता है कि योग एक संपूर्ण विधा है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। और आप देखें भारत की ऋषि परंपरा को, कितना उन लोगों के पास एक दूरदृष्टता थी, किस रूप में उन्होंने समाज को जोड़ा। धर्म को योग के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास किस रूप में हुआ। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के दो हेतु हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। एक है इस लोक में सांसारिक उत्कर्ष यानी विकास के लिए, खुशी के लिए, खुशहाली के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए कार्य करना है। और दूसरा है कि इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी धर्म के दो हेतु भारत की ऋषि परंपरा ने हम सबको बताए हैं और योग भी हम सबको उस परंपरा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। याद रखिए, भारतीय मनीषा इसी बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, काया स्वस्थ है तो मन स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा। तो उन सभी साधनों को पूरा करने का माध्यम हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? योग है। हर उम्र के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के योग की विधाएं हैं। वो बालक हो, युवा हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो, उन सब के लिए योग की उतनी क्रियाएं हैं, उतनी विधाएं हैं। वह उसका अभ्यास करके अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। और समाज या व्यक्ति या समाज और राष्ट्र अगर स्वस्थ है तो समुन्नत और सशक्त अपने आप ही हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग की जिस थीम के साथ आज पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित हो रहा है वह हमें योग सबके लिए, इसलिए आज हम सब इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामूहिक योगाभ्यास के साथ जुड़ करके हम सबको इसके लिए जोड़ने का कार्य किया है। पूरे प्रदेशवासियों को इस योग दिवस की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भोपाल में राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम एवं श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र में योग से निरोग का प्रस्ताव रखा था, जो पारित हुआ। आज दुनिया योग के कार्यक्रम कर रही है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि आज राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम में श्री अन्न संवर्धन अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। वहीं यह भी कहा कि सरकार 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रही है। इससे आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रदेश की भूमिका बड़े स्तर पर सामने आएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर राज्य स्तर पर पूरे इस संपूर्ण आयोजन में माननीय मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी गणमान्य अतिथिगण, अधिकारीगण, इस अवसर पर योग अभ्यासी सभी मित्रों, लगभग 10 वर्ष पहले आज ही के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव रखा, योग से निरोग दुनिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव से किस प्रकार से सहमति हम सबको जानकारी है। लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ ही देशों को अगर छोड़ दें तो सभी ने सर्वानुमति से न केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, बल्कि योग के माध्यम से भारत की ये उज्जवल, गौरवपूर्ण और गरिमापूर्ण बड़ी थाती से लोगों ने इसको सिर माथे पे लगाया। तुरंत प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराई। मेरी अपनी ओर से खासकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं कोटि से बधाई भी देता हूं, जिनके कारण से एक और पड़ाव इसमें जुड़ा है
श्री अन्न संवर्धन अभियान। हम सब जानते हैं कि योग के माध्यम से निरोग रहने के लिए हमारी शारीरिक दक्षता की भी आवश्यकता है, लेकिन दक्षता के साथ आहार का भी उतना ही महत्व है। और हम और सौभाग्यशाली हैं, हमारे देश के अंदर श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अन्य इस प्रकार के अन्न, जिस अन्न के माध्यम से हमारी अपनी हजारों साल से भारत की विशेष आहार शैली का ये बड़ा हिस्सा रहा है। और खास करके योग के मामले में दो मार्ग हमारे इस देश की संस्कृति में है। एक घेरंड संहिता के माध्यम से घेरंड ऋषि, एक पतंजलि के माध्यम से। पतंजलि के माध्यम से 8 अलग अलग आयाम की इसमें कल्पना की गई है और नियम से लगा करके ध्यान धारणा समाधि तक। हम सब जानते हैं कि ये हमारी संपूर्ण पद्धति ये अपने आप में इस न केवल इस जीवन को बल्कि ये हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन की मोक्ष तक की इस यात्रा में हमको कहीं ना कहीं मदद करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि योग के खासकर इस योग के मतलब योगी का मतलब ही जुड़ाव है। योग मतलब मन और आत्मा का जुड़ाव आत्मा का चेतना से, सार्वभौमिकता से, जुड़ाव खान पान से, दिनचर्या से, रहन सहन से, आचार विचार से। योग अपने आप में एक संपूर्ण हमारे लिए दिनचर्या है। साथ ही साथ आयुर्वेद की दृष्टि से भी हमारी सरकार बनने के बाद आयुर्वेद को लेकर के 11 नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रदेश में खोलने का पहली बार ये इतने बड़े स्तर पर पूरे देश का निर्णय रहा है कि 11 मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे द्वारा खोले जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो हमारी अपनी वन संपदा क्षेत्र की विशेषता और खास करके आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका बड़े पैमाने पर आए। हम अपने जीवन भर जो योग की कल्पना की गई है कि हम अपने पूरे जीवन का 100 साल भी पूरा करें और 100 साल के बाद जब ये शरीर छोड़ें तो शरीर उसी प्रकार से छोड़ें जैसे पका हुआ फल अपने आप वृक्ष से गिरता है। जैसा शरीर परमात्मा ने जन्म के समय हमको दिया है, सभी अंगों के साथ उसी प्रकार का शरीर वापस परमात्मा को समर्पित करते हुए निरोग रहते हुए हमारी पूरी जीवन यात्रा पूरी हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको योग दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली गंभीर जल संकट से जूझ रही है। इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। इसी कड़ी में आप मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को दक्षिणी दिल्ली के भोगल में अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यह हड़ताल हरियाणा पर राज्य से प्रतिदिन 100 मिलियन गैलन पानी लेने का दबाव बनाने के लिए की जा रही है। इस दौरान जल मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में जल की आपूर्ति पड़ोसी राज्यों द्वारा की जाती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रही है, जिस कारण दिल्ली की जनता को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। जितनी गर्मी इस साल दिल्ली में पड़ी है वो शायद 100 साल से दिल्ली में नहीं पड़ी होगी। एक ऐसे समय पर जब दिल्ली वालों को ज्यादा पानी चाहिए था, जब दिल्ली के लोगों को ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत थी, दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। आखिर क्यों हुई है दिल्ली में पानी की कमी? देखिए, दिल्ली में अपना पानी नहीं है। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में एक दिन में कुल 1005 MGD यानी 1005 मिलियन गैलन पानी दिल्ली को मिलता है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और वहां से सभी दिल्ली वासियों के घरों में पानी की सप्लाई पानी की पाइपलाइन से पहुंचती है। इस 1005 MGD पानी में से
613 mgd पानी हरियाणा से आता है, लेकिन अब पिछले 2 हफ्तों से लगातार हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रही है। वो 613 mgd की जगह 513 mgd पानी दे रहे हैं, यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम दे रहे हैं। यानी जब हरियाणा की सरकार दिल्ली वालों का 100 mgd पानी रोकती है, तो दिल्ली के 28 लाख से ज्यादा लोगों का पानी रुक जाता है। और यही कारण है कि आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। जल मंत्री होने के नाते मैंने हरियाणा सरकार से अपना हक का पानी मांगने के लिए हर संभव कोशिश कर ली। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा कि हमारा पानी दे दीजिए, लेकिन हरियाणा की सरकार नहीं मानी। मैंने हिमाचल प्रदेश की सरकार को कहा कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा पानी है तो आप दे दीजिए। हिमाचल प्रदेश की सरकार पानी देने को तैयार भी हो गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश का भी पानी हरियाणा के थ्रू होकर आना था और हरियाणा सरकार ने उसके लिए भी मना कर दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का बहुत ज्यादा संकट है, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने पानी नहीं दिया। दिल्ली सरकार के सारे उच्च अधिकारी हरियाणा सरकार के पास गए, चंडीगढ़ गए मीटिंग करने के लिए, पानी मांगने के लिए, फिर भी हरियाणा सरकार नहीं मानी। मैंने प्रधानमंत्री जी को 2 दिन पहले पत्र लिखा। मैंने कहा कि 28 लाख दिल्ली वाले परेशान हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, आप ही हमें हरियाणा से पानी दिलवा दीजिए। लेकिन पानी दिलवाना तो दूर की बात है, हरियाणा ने पिछले 2 दिन में और भी पानी रोक लिया। जहां 100 mgd पानी रोका हुआ था, कल के आंकड़े देखे तो 120 mgd पानी रोक लिया। देखिए, मैंने जल मंत्री होने के नाते हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं निकल रहा। तो गांधी जी ने हमें सिखाया है कि जब हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, जब हम न्याय के लिए लड़ते हैं, जब हम अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं, तो फिर कई बार सत्याग्रह के अलावा आपके सामने कोई रास्ता नहीं रह जाता। अब मैं स्थिति में हूं कि जो दिल्ली वालों का रोज रोज का कष्ट है, जो दिल्ली की महिलाओं का दर्द है, जो दिल्ली के बच्चों की परेशानी है, अब ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। और आज से गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के बाद मैं यहाँ पर भोगल जंगपुरा में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हूँ। मैं आज से कोई भी अन्न नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊंगी। और जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों की प्यास नहीं बुझती, जब तक दिल्ली वालों को न्याय नहीं मिलता, ये अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा, ये पानी का सत्याग्रह चलता रहेगा। आज मैं यहाँ पे अनशन के लिए बैठ रही हूँ और तभी उठूंगी जब हर दिल्ली वाले को उसका हक का पानी मिलेगा। ये आज संकल्प लेके जा रही हूँ। धमतरी में मिशन अव्वल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामना दी और कहा कि स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन के लिए योग बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं सीएम ने कहा कि मिशन अव्वल के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा में अव्वल आने वाले छात्रों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने सभी छात्रों को बधाई दी। इसके साथ ही 55 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक के 122 विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। आज धमतरी की इस पावन धरती में मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और इस देश के कर्णधार मेरे प्यारे स्कूली भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत
बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि योग को अपने दिनचर्या में जरूर अंगीकार करें। स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मन के लिए योग बहुत ही जरूरी है। तो 24 घंटा में थोड़ा सा समय जरूर योग के लिए निकालें। आज मिशन अव्वल कार्यक्रम के तहत ये समारोह आयोजित है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड में जो हमारी बेटियां, हमारे बेटे बहुत अच्छी सफलता हासिल किए हैं, उनको पुरस्कृत करने का आज का ये कार्यक्रम है। मैं उन सभी बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में अच्छी सफलता हासिल की है। और इसके पीछे ये मिशन अव्वल बड़ा सहयोगी रहा है, इसका बड़ा योगदान रहा है। कलेक्टर मैम बता रही थी कि हर महीने टेस्ट होता था और आखिरी में परीक्षा के पहले आखिरी के महीनों में आवासीय रहकर उनको तैयारी करवाई गई और इसी का परिणाम हुआ कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी सफलता आप लोगों को मिली है। मैं पुनः ऐसे सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज 55 करोड़ 15 लाख रुपये से अधिक के 122 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किए हैं। इसलिए मैं सभी जिले वासियों को इसके लिए मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और श्रम विभाग के तरफ से नौनिहाल छात्रवृत्ति, नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत 10,000 छात्रों को 95 लाख रुपए की सहायता राशि आज उनके खातों में हस्तांतरित की जा रही है। तो ऐसे सभी मेधावी बच्चों को भी मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। यहां पर नवाचार हुए हैं। उत्कृष्ट विद्यार्थी, उत्कृष्ट विद्यालय, उत्कृष्ट धमतरी, इसको आदर्श वाक्य मानकर शिक्षा के जगत में यहां पर काम हुआ है। उसका परिणाम भी अव्वल आया है। बंधुओं, शिक्षा का बहुत महत्व है। विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा और डिग्री प्राप्त करना एक खाली नौकरी का माध्यम नहीं है, बल्कि मानव को किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है, उन्नति करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि अच्छे से आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अवसर मिला है। और आज छत्तीसगढ़ को बने हुए 24 साल हुए हैं और 24 साल में शिक्षण की सारी जो संस्थान होते हैं यहां पर स्थापित हैं, उसका आप सब लोगों को लाभ लेना है। और जो हमारे मोदी जी की परिकल्पना है 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का, तो हम लोगों को भी 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना होगा। और उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा जगत का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। इसलिए आप सभी लोग मन लगा के पढ़िए। अंत में यही कहना चाहूंगा कि वो दूर खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है और साहस से बढ़ने वालों के माथे पर चंदन लगाती है। साहस से बढ़ने वालों के माथे पर चंदन लगाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम